आज की वीडियो में हम डिप्लीशन टाइप मॉस एफ को देखेंगे। एफ की तीन मेन अक़साम हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। उनमें हमारे पास जो पहली किस्म थी वो JFET की थी, जिसको हम कवर कर चुके। मॉस एफ को इस वीडियो में कवर करेंगे। मॉस एफ की जो फर्दर आगे अक़साम हैं वो हमारे पास दो तरह की अक़साम हैं। एक हमारे पास डिप्लीशन टाइप है, दूसरी हमारे पास एनहांसमेंट टाइप है। तो जो डिप्लीशन एनहांसमेंट है इनके मोड ऑफ ऑपरेशन के मुताबिक होती हैं। डिप्लीशन टाइप जो है ये बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है JFET की वर्किंग के साथ। तो आज की वीडियो में हम इसको डिप्लीशन टाइप मॉस एफ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉस एफ की, उसको 6.24 में बताया गया है। एक स्लैब P टाइप मटेरियल की है। अच्छा, इसमें जो ख़ास चीज़ है वो याद रखने वाली वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक सबस्ट्रेट मौजूद होता है। सबस्ट्रेट को आप ऐसे समझ लें जैसे एक ट्रे है, यानी जैसे हम लोग घरों में एक ट्रे हमारी काम कर रही होती है, उस ट्रे के ऊपर ही सब कुछ मौजूद है। ये मैं आपको थोड़ा सा सबस्ट्रेट दिखाता हूँ। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ये सारी की सारी ट्रे जो है ये मौजूद है। यानी इस ट्रे के ऊपर ये तमाम कलर चेंज कर लेते हैं, हम रेड करते हैं। अच्छा, ये इसके ऊपर ना सारा का सारा जो मटेरियल है ये लगा दिया गया है। यानी ट्रे है और ट्रे के ऊपर ये सारा मटेरियल लगाया गया, तो ट्रे को यहाँ सबस्ट्रेट का नाम दिया गया है। तो हम देखते कुछ केसेस में हमारे पास ये जो सबस्ट्रेट या ट्रे होती है ये इंटरनली कनेक्ट हो जाती है सोर्स टर्मिनल से। ज़्यादातर जो है डिस्क्रीट डिवाइसेस में एडिशनल लेबर जो SS के नाम से होता है 4 टर्मिनल डिवाइस बन जाती है। अच्छा, अब सोर्स और ड्रेन जो हैं टर्मिनल जो हैं ये कनेक्ट किए जाते हैं एक मेटेलिक कंटेक्ट के साथ, यानी मेटल के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, और एन टाइप और डोप्ड रीजन जो हैं वो बन जाते हैं। गेट जो है उसको कनेक्ट किया जाता है एक मेटल के कंटेक्ट से, लेकिन इंसुलेशन जो है वो दरमियान में लाजमी रखी जाती है, और एक बहुत थिन लेयर जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की वो दरमियान में रखी जाती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये बेसिकली एक इंसुलेटर है जिसे हम डाइइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं, और ये बेसिकली अपोज कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो डाइइलेक्ट्रिक की यहाँ पे मौजूद होती हैं। और SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है, अच्छा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो इंसुलेटिंग का मतलब है कि कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन नहीं है या कोई करंट फ्लो नहीं है गेट टर्मिनल और चैनल के दरमियान। यानी गेट टर्मिनल और चैनल के दरमियान अगर हम देखें तो हमें नज़र आएगा ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये इसकी लेयर मौजूद है। ये गेट टर्मिनल हमारे पास है और ये हमारे पास एन चैनल है। इनके दरमियान अगर हम कलर चेंज कर सकें तो ये इनके दरमियान जो लेयर है ये इंसुलेशन की लेयर है। तो ये बेसिकली इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं। ये इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड की वजह से मॉस एफ जो है इसको अगर देखा जाए इसी SiO2 की वजह से बहुत हाई इनपुट इम्पीडेंस डिवाइस कहलाती है। यानी इनपुट रेजिस्टेंस जो मॉस एफ की होगी ये ज़्यादा हो जाती है JFET से। हालांकि उसकी इनपुट इम्पीडेंस को अगर हम देखें यानी उससे इसलिए जो हमारे पास गेट करंट है वो 0 एम्पेयर हो जाता है। और वो कहता है अगर रीज़न हम देखें मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET, अब वो समझ आ गई है कि इसमें मेटल जो ड्रेन के लिए सोर्स और गेट के कनेक्शंस हैं, ऑक्साइड जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए हमारे पास है, और सेमीकंडक्टर FET ये वैसे ही किस्म है। तो ये हमारे पास इसको हम क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो बेसिक ऑपरेशन है उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि बेसिक ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है इसका, या इसकी वर्किंग कैसे। अच्छा, अब इसकी वर्किंग हो वही रहा है इसमें भी। यहाँ गेट से सोर्स अगर हम देखें तो वो 0 वोल्टेज हैं,
यानी गेट और सोर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, गेट और सोर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया है, जबकि ड्रेन और सोर्स के दरमियान ये वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास चौंका ये कनेक्शन जो है ये कनेक्ट किए गए हैं, पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया गया है ये ड्रेन के साथ। अब चौंका पॉजिटिव कनेक्ट किया गया है तो ये ड्रेन पॉजिटिव हो गया। चैनल जो है वो चौंका एन का है, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ़्लो करना शुरू कर देंगे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से फ़्लो करना शुरू करेंगे पॉजिटिव की वजह से इस तरफ। अच्छा, यहाँ से मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे और फ़्लो करते जाएंगे, जबकि यहाँ से क्या हो रहा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का धक्का लग रहा होगा इस नेगेटिव टर्मिनल में, यानी नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ उस चैनल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करेंगे और ये इस डायरेक्शन के अंदर जो करंट होगा वो शो हो रहा होगा। अच्छा, अब ये जो सारा है ये बेसिकली जो करंट है ये दिखाया गया। अच्छा, अब अगर पॉजिटिव की तरफ से अगर हम लोग देखना चाहें, यानी कन्वेंशनल करंट देखना चाहें, तो अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन देखें तो वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। जो पहले मैंने आपको बताई वो इलेक्ट्रॉनिक करंट बताई है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे और यहाँ से ये नेगेटिव में जाएंगे। ये इसकी बेसिक वर्किंग जो है वो बताई गई है। अब जैसे जैसे इसके वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे तो उसके मुताबिक इसका जो चैनल है वो बढ़ता या कम होता चला जाएगा। रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी ये चैनल जो है ये उतना कम या ज़्यादा होता चला जाएगा जितने वोल्टेजेस को हम इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। ये बेसिकली एक उसकी वर्किंग बताई हुई है आपको। एन चैनल हमारे पास जब वर्क कर रहा होता है। अच्छा, अगर पी चैनल का आप देखना चाहें तो उसमें क्या होगा, जो सबस्ट्रेट होगा वो एन टाइप का होगा। सबस्ट्रेट के बारे में पहले बता चुका हूँ, ये सबस्ट्रेट है, ये एन टाइप का होगा। जो चैनल होगा वो पी टाइप का होगा। तो चैनल का मतलब वो रास्ता जहाँ से करंट गुजरना है, वो जिस मटेरियल का होगा वो टाइप वो कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये एन टाइप का है तो एन चैनल है, जबकि सबस्ट्रेट पी है। और अगर ये पी टाइप होता तो चैनल पी चैनल होता और सबस्ट्रेट एन टाइप होता। उसकी वर्किंग की डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो जाएगी, बाकी उसकी वर्किंग भी ऐसे ही काम कर रही होगी। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ सा ऑपरेशन था और कंस्ट्रक्शन थी कि किस तरह मॉस एफईटी जो है वो काम करता है। तो ये बेसिकली डेप्लीशन टाइप है। ये इनके सिंबल्स जो हैं वो बनाए गए हैं एन चैनल और पी चैनल के। ये सिंबल भी याद रखने वाले हैं। इसके बाद आपके पास जो है वो एनहांसमेंट टाइप है, जो मॉस एफईटी है। याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये कुछ चीज़ों में डिफरेंट है कंस्ट्रक्शन और उस लिहाज से। जो मेन इसका डिफरेंस है जो याद रखना है आप लोगों ने, वो ये याद रखना है ख़ास तौर पे करंट कंट्रोल एन चैनल डिवाइस में। अब वो अफेक्ट हो रहा है किस चीज़ से, पॉजिटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज से। पहले क्या होता था हमारे पास, जो प्रीवियसली हमारे पास क्या हो रहा था, नेगेटिव वोल्टेज जो थे वो यूज़ होते थे एन चैनल जेएफईटी या एन चैनल टाइप मॉस एफईटी में। यानी नेगेटिव वोल्टेजेस थे वो अफेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव गेट टू सोर्स वोल्टेजेस जो हैं वो अफेक्ट कर रहे होंगे। ये बेसिक जो है एनहांसमेंट टाइप और डेप्लीशन टाइप के अंदर फ़र्क है। यहाँ हमें सिंबल्स बताए गए हैं, ये एनहांसमेंट टाइप के सिंबल्स हैं डिफरेंट। बस याद रखने वाली चीज़ यही है कि नेगेटिव के ऊपर जो एरो का निशान है वो जाता है। मैं ये आपको कई दफ़ा लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो अब तक की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू जी।